चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। कोऑर्डिनेट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखें तो सर्कल के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें हम, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और एक कोनिक्स, तो आप कभी भी देखेंगे सर्कल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं किसी भी एग्जाम में। और सबसे खास बात यह है कि सर्कल एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मैं बाइनोमियल थ्योरम हमेशा बोलता हूं ना, एक फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सर्कल भी एक सिंगल कंसेप्ट से पढ़ने वाला टॉपिक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप छोटी सी दो कंसेप्ट को याद रखोगे, डेफिनेशन को, तो आपसे हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। और बिना सर्कल के फॉर्मूले बताए मैं आपको सर्कल के कम से कम 100 क्वेश्चन भी करवा सकता हूं। और वो 100 क्वेश्चन में से मान के चलो पूरे के पूरे निमसेट में 2-3 को छोड़ दो तो पूरे निमसेट के होंगे, जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, केवल एक छोटे से कंसेप्ट से कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा। और इस वीक भी सर्कल चलेगा और अगले वीक भी हो सकता है सर्कल ही रहे। बहुत ज्यादा क्लास नहीं लगेंगे, पर फिर भी 2 वीक का मतलब होता है 15 दिन। मैं इसलिए पहले बता देता हूं कि आप में से कई लोग ये बोलते हैं फास्ट चलना है। फास्ट का मतलब होता है कि एक क्लास में खत्म, अगले दिन नया टॉपिक, या 3 दिन में खत्म, फिर नया टॉपिक, फिर 3 दिन में खत्म, फिर नया टॉपिक। फास्ट की डेफिनेशन कई लोगों को नहीं पता है। मान लो मैंने बाइनोमियल पढ़ाया 3 दिन में खत्म, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ाया 3 दिन में खत्म, फिर जैसे मैं आपने देखा होगा मैजिकल टेस्ट सीरीज जब लेता हूं उसे कहते हैं फास्ट। आज पढ़ाया बाइनोमियल थ्योरम, अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगले दिन प्रोग्रेशन, अगले दिन ऐसे चलते हैं। और एक दिन में एक टॉपिक खत्म भी करना और अगला भी आ जाता है, उसे कहते हैं फास्ट। अभी आपको फास्ट नहीं, बहुत ही धीरे पढ़ाया जा रहा है। और इतना धीरे पढ़ाया जा रहा है कि आपको हर टॉपिक में, छोटे से छोटे टॉपिक में भी कम से कम 1 से 2 वीक का टाइम मिलता है, और 3 वीक का मिलता है। तो सर्कल में आपको 2 वीक का टाइम मिलेगा। इन 2 वीक में 2 काम करने हैं। सर्कल के साथ साथ स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेट लाइन प्लस कार्टेशियन सिस्टम, और हो सके तो कोनिक्स पढ़ना भी चालू कर दीजिएगा। अभी पता भी नहीं चलेगा, ये भी अभी आपका खत्म हो जाएगा मार्च में, पूरा कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट वेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, वेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। वही एक छोटा सा टॉपिक बचा है बस। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में एक क्लास का टॉपिक है और एक क्लास में खत्म होगा। मैं एक आध दिन में, मतलब एक आध वीक में मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की क्लास लूंगा, एक मैराथन 3 से 4 घंटे की क्लास होली के दिन ले लूंगा। बिल्कुल सही है, सुबह से। हाँ सीरियसली यही करने वाला हूँ। आपने सोचा, उसके पहले मेरे दिमाग में भी कुछ है। तो ये आपकी जो होली है वो अच्छे से खेलेंगे हम, ठीक है, तो ये याद रखना। और क्लासरूम के बच्चों को तो मैं बता दूं, ऑनलाइन वालों को भी, कि आप होली पे रंग नहीं खेल सकते, कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी। और अगर किसी ने रंग खेलने की कोशिश की तो अगले दिन पकड़ा जाएगा। जैसे जानवरों की उम्र दांत देख के पता चलती है ना, वैसे होली खेलने वाले के नाखून देख के पता चल जाता है। आप कितना भी साफ कर लो, नाखून का रंग नहीं जाएगा कभी। और ग्लव्स पहन के होली खेल नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आप सब ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत छोटा सा है, मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं। वो एक क्लास में हो जाएगा। मतलब आपका मार्च मंथ में लगभग, मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सिलेबस जो एक्स्ट्रा वाला भी वो भी सब हो जाएगा। फिर अप्रैल और मई में ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस चलेगा, वो भी उनके लिए जो बाद में ज्वाइन किए, नए बच्चों के लिए, पुरानों के लिए कुछ नहीं। चलो अब बात करते हैं सर्कल की। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। और पूरा पूरा थीम इस डेफिनेशन पे है, पूरे कंसेप्ट इस डेफिनेशन पे है, और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। उसको बुलाना, गोलू को। ब्राइटनेस ज्यादा तो कम कर देता हूं, आपको भी ज्यादा लग रही है। अरे गोलू को बुला दो या विजय को बुला दो। चलिए अभी डेफिनेशन सुन लीजिए आप, अगर अभी करवा देता हूँ काम, नहीं तो ये हटा भी दूंगा, पीपीटी की कोई दिक्कत नहीं। आज सर्कल इज, पहले समझ लीजिए कि सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम स्पेयर पढ़ते हैं तो वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। स्पेयर मतलब बॉल, बड़ी सी बॉल, छोटी बॉल, फुटबॉल, कोई भी बॉल जिसे हम बोलते हैं, है ना। जो चीज स्पेस में होती है वो होती है 3 डायमेंशन, और जो प्लेन पे होती है उसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया। सर्कल इज अ क्लोज 2 डायमेंशनल फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। एवरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सर्कल फॉर्म द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसमें हो सकता है थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझने में कम आए, तो एक सिंपल डेफिनेशन बोलना, वो लिखिए। अ सर्कल इज डिफाइंड एज, अभी ब्राइटनेस कम कर देता हूं बेटा, मैं जो बोल रहा हूं डेफिनेशन लिखिए। ब्राइटनेस अभी कम हो जाएगी, छोड़ दीजिए उसकी। अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन। A circle is defined as the locus of a point which move in a plane such that a circle is defined as the locus of a point which move in a plane such that a distance from a fixed point a circle is defined as the locus of a point which move in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant। ब्राइटनेस बहुत है, या तो हटा दो इसको, मैं ब्लैक पे उस पे ले लूंगा, या देखो चलो। A circle is defined as the locus of a point which move in a plane such that a distance from a fixed point in that plane is always constant। The fixed point is called the fixed point is called the center of the circle। The fixed point is called center of the circle, and constant distance is called radius of the circle। फिर से सुनिए, a circle is defined as the locus of a point which move in a plane
such that a distance from a fixed point in that plane is always constant. The fixed point is called the center of the circle. A circle is defined as the locus of a point which move in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. The fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called the radius of the circle. अब सुनिए सर्कल की ये जो डेफिनेशन मैंने बोली बड़ी सिंपल सी है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो. मान लो एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है और हमने देखा कि जब ये मूव कर रहा है तो इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है. मतलब ये डिस्टेंस अगर मान लो 10 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, फिगर बोर्ड पे देख के मत कंफ्यूज मत होना, जितना डिस्टेंस है क्या है, सभी क्या है 10 है. तो जब ये पॉइंट, ये पी पॉइंट मूव कर रहा है तो इस पॉइंट को जब हम मूव करते हुए मिलाते हैं तो जो इमेज निकल के आती है, जो लोकस निकल के आता है वो क्या आता है, सर्कल. तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस और जो फिक्स पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. बस आपको मैं अभी बता रहा हूं, आप देखना मैं आपको 90% क्वेश्चन केवल इसी कंसेप्ट पे करवाऊंगा या जो नहीं भी करवाऊंगा उसमें भी इसी का लॉजिक इनडायरेक्टली लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही काम आएगा. क्या कि एक ऐसा पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो. और ये जो ये दिख रहा है ये जो लोकस है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस. यस और नो. तो आपको कभी भी क्वेश्चन निकालना तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो. तो लिखिए क्वेश्चन, पहले पढ़ाऊंगा बाद में पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसको कैसे लिखना है, इस इतनी बड़ी लाइन को ऐसा लिखा करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसकी जगह एक सर्कल बना दो, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई. फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल और फाइंड लोकस ऑफ द सर्कल. अब मैं इसको लोकस भी बोल सकता हूं ना, लोकस वर्ड बोल सकता हूं. जब कोनिक सेक्शन खत्म हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट को फिर से एक बार नए सिरे से पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी चीजें छूटी हैं लोकस में छूटी हैं वो सब दोबारा पढ़ना, फिर आपको समझ में जल्दी आएगा. फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is -35 and radius is 5 unit. हो गया, बड़ा सिंपल है. आप देखो आपको एक, अब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, मान लो किसी को आता भी है तो भी बात अलग है. अभी मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, आपको ये पता है सेंटर 3-5 और रेडियस कितना है 5. ये सेंटर है, ये पी पॉइंट है जिसका हम क्या निकालना है, लोकस. अब मैंने यहां पर लोकस की जगह यूज वर्ड किया क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. पर लॉजिकली क्या निकाल रहा, लोकस ही निकालते हो. अब मुझे बताइए सीपी कितना है. अरे सीपी कितना दिया है 5, यस और नो. और सीपी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो x-3 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5. स्क्वायरिंग कर दो तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0. अच्छा माइनस था, चलो कोई बात नहीं, इसको प्लस कर लेते. आपने जो किया वो भी सही होगा, इतना कंफ्यूज होने जरूरी है. यस और नो. आपने भी कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े और समझना इस टॉपिक को, इसकी अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रेट लाइन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. मैं बता दूं कोऑर्डिनेट ऐसा टॉपिक है, पूरी कोऑर्डिनेट पढ़ के फिर दोबारा कोऑर्डिनेट पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें जो हो सकता है आपको पहले स्ट्रेट लाइन में नहीं आई वो बाद में आने लगी, क्योंकि सब कुछ लिंक है टॉपिक. और लोकस तो स्पेशली कोनिक्स के बाद ही समझ में आएगा, मतलब लोकस के एडवांस क्वेश्चन, बेसिक तो आपको कर लिया आपने. ये क्लियर बेटा. वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. मैं बेसिक चीजें लिख लो, सेंटर -4 -5 -4 -6 रेडियस 3 यूनिट. क्विक एंड फास्ट. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर -4 -6 एंड रेडियस 3. क्लियर, ये भी हो गया होगा. आप हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के करिएगा, हर क्वेश्चन को. इसमें इस टॉपिक में थ्योरी है ही नहीं, मैंने नोट्स लिए जरूर है पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस इसको लेने का फायदा होगा कि मैं ऑर्डर मेंटेन रखते हुए चलूंगा. ये सेंटर हो गया, ये रेडियस कितना 3, ये पॉइंट पी है जिसका लोकस निकालना है, जिसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा XY रहेंगे. ये पॉइंट जैसे जैसे मूव करता है हम देखते हैं इसका डिस्टेंस हमेशा क्या बना है 3, तो इसको ट्रेस करने पे जो इमेज मिलती है कॉल्ड सर्कल. तो अब आप फिर बोलोगे वही CP इक्वल टू 3 या CP स्क्वायर इक्वल टू 9 या x+4 का होल स्क्वायर y+6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. इसे आगे चल के फॉर्मूले में सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हो. और ओपन कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y 36 प्लस 16 है ना, सही है ना, और -9 हो जाएगा.
तो प्लस 43 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if center is 3,7 and passing through 3 4 -5. Find equation of circle if center is 3,7 and passing through 4 -5 and passing through 4 -5. अब मैंने रेडियस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें यह पता है कि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रहा है। उस इनफाइनाइट पॉइंट में बेटा एक पॉइंट आपको पता है, बताओ कौन सा? ये सी है, ये एक पॉइंट है मान लो ए, जिसके कोऑर्डिनेट है ये पी है जो मूव कर रहा है, पर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट में एक पॉइंट पता है। इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस क्या होगा बताइए? डिस्टेंस में 2 पॉइंट से निकाला, 4 - 3 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 यानी रूट। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, क्यों? अब इसका लोकस निकाल लेंगे। सर्कल की इक्वेशन का मतलब है दो नेसेसरी कंडीशन पता होना। कौन कौन सी बता सकते हो? सेंटर एंड रेडियस, बस, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं चाहिए। ये क्लिक कर गया क्वेश्चन। अब मैंने रेडियस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें यह पता है कि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रहा है। उस इनफाइनाइट पॉइंट में बेटा एक पॉइंट आपको पता है, बताओ कौन सा? ये सी है, ये एक पॉइंट है मान लो ए, जिसके कोऑर्डिनेट है ये पी है जो मूव कर रहा है, पर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट में एक पॉइंट पता है। इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस क्या होगा बताइए? डिस्टेंस में 2 पॉइंट से निकाला, 4 - 3 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 यानी रूट। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, क्यों? अब इसका लोकस निकाल लेंगे। सर्कल की इक्वेशन का मतलब है दो नेसेसरी कंडीशन पता होना। कौन कौन सी बता सकते हो? सेंटर एंड रेडियस, बस, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं चाहिए। ये क्लिक कर गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये क्लिक कर गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल टू रेडियस, तो सीपी मतलब वही x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-। अब मैं इसको ऐसे लिख दिया करूंगा, सीपी स्क्वायर इक्वल टू बोलो आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 145, बस ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40y, ये 9 + 49 माइनस 80। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक का 60% पार्ट बिना बुक के पढ़ सकते हो, 40% पार्ट बुक से इसलिए पढ़ना है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीखने, अदरवाइज मैं आपको बता दूं नहीं है जरूरत। अभी तक जितना बताया क्लियर? अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी तो। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर 3, -5 एंड टचेज एक्स एक्सिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये शॉर्ट में लिखा करो, मुद्दे की चीज लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर -3, -5 एंड टचेज, क्या लिखा? एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को टच कर रही हो। इस व्हाइट के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन में दिक्कत आता है ना, मैं इसको चेंज करवा दूंगा नोट्स को। ब्लैक वाला ठीक रहता है क्या? वही सोचा हूं कलर डार्क करूं तो पीपीटी चला जान देता हूं ना, पीपीटी की जरूरत क्या? पीपीटी के बिना पढ़ा दूंगा।
बोर्ड कलर यहीं पर कहीं है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चलिए कलर चेंज हो गया। चलिए, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 3, -5 एंड टचेस। ठीक है, अब वैसे ये कोऑर्डिनेट कहां पर दिख रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर सही डायग्राम बनाना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है कि एकदम सही डायग्राम बनाएं आप, पर ठीक है, ये एक रफ फिगर आया मेरे पास निकल के। ये मुझे दिख रहा है 3, -5 और एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। इन सब जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इनके डायरेक्ट फॉर्मुले भी, बस वही आपको लगता है बुक में इतने फॉर्मुले नहीं तो वैसे जरूरत नहीं। अब एक्स एक्सेस को टच कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या है? 3, 0 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस जो कि कितना है? 5। बस हो गया। तो क्या होगा इक्वेशन? सीपी इक्वल टू रेडियस का इक्वल, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो। क्लियर और नॉट? और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो ये सेम यूनिट होगा, एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये 3 है तो ये भी 3। एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है? वाई। कई बार छोटी छोटी चीजें क्लिक नहीं करती, और कुछ नहीं होता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाइए और समझ के करिए, इसलिए मैं पहले आपको 10 क्वेश्चन बिना फॉर्मुले के इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि आप सर्कल की अंडरस्टैंडिंग समझे। सर्कल में दो चीजें लगती हैं, सेंटर और सेंटर पता और रेडियस पता हो तो आप सर्कल की इक्वेशन हमेशा निकाल लेंगे। और जो सर्कल की इक्वेशन निकलती है वो लोकस होता है। लोकस मतलब ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व, यानी जो सर्कल बना है उसका इक्वेशन। तो इस सर्कल पे जितने पॉइंट होंगे, सर्कमफ्रेंस, ये जो इक्वेशन आती है किसकी पता है ना? ये सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस पे जितने पॉइंट होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 4, 5 एंड टचेस y एक्सिस, एंड टचेस y एक्सिस। डन। अब मैंने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया, एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर 4, 5 है और जो किसको टच कर रहा है बेटा? y एक्सिस को। तो मैंने y को ही टच करवाया। अब y को अगर टच कर रहा है, अभी जैसे पिछले में किसी को कंफ्यूजन हो समझना, ये पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो बड़ा आराम से बता सकता हूं। y एक्सिस पे क्या 0 x, और y अगर यहां से यहां तक का लेंथ, यही तो लेंथ है ना, तो ये 0, 5। और y एक्सिस को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 4, क्योंकि डिस्टेंस में 2 पाई से निकालोगे 5 - 5 0 होगा। अब आपको सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन क्या जाएगी? x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये जो डिस्टेंस है यही क्या है? ये डिस्टेंस इक्वल टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज -3, -3, 3 and touches both the axes. Find equation of circle if center is -3, 3 and touches, क्या लिखा? Both the axes. ठीक। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। और सेंटर कितना है? -3। आप लोग ऑनलाइन वाले पता नहीं, पर क्लास वाले भी जरा डायग्राम ढंग से बनाइए, और आप लोग भी कि बाद में देख पाओ। ठीक है ना? तो मतलब ऐसा ऐसा डायग्राम बनाओ फिर। तो यस, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, टचेस बोथ द एक्सिस बोला है, ये सर्कल का इमेज हुआ -3, 3। चाहे तो हम इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस निकालें या ये डिस्टेंस, दोनों ही क्या होंगे? 3, 3। या सुन लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 3, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 0 अगर लिखना होता है इसके बोलो 0, 3। रेडियस कितना? 3 यूनिट। तो इक्वेशन क्या हो गई? x + 3 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चालू कर रहा हूं जिससे टॉपिक बढ़े। पर जो भी टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा 90% कोशिश करूंगा इस डेफिनेशन से करें, फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े वो। पर
फायदा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ने का, क्या टाइम सेव होता है। कोई भी चीज अगर डायरेक्ट पता हो तो हम ओरिजिनल मेथड से टाइम बचा लेते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर 1 लिखिए सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब इसमें क्या क्या पता होगा, सेंटर पता होगा और रेडियस पता होगा। तो सेंटर रेडियस फॉर्म, इफ सेंटर इज एच के तो रेडियस इज ए। पी का लोकस निकालना है, देन लोकस ऑफ पी, सीपी इक्वल टू बोलो क्या है ए, तो सीपी स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर। अभी इतनी देर से यही कर रहे थे आप, आपने बुक में ये फॉर्मूला 100% देखा है, पढ़ा है, और इसी फॉर्मूले से अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेंटर रेडियस फॉर्म, वेयर एच एंड के इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ए इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर रेडियस फॉर्म। क्लियर? इसी में एक नोट डालो, इफ सेंटर एट ओरिजिन, मान लो सेंटर ओरिजिन हो जाए, आपने ये फॉर्म डेफिनेटली पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फॉर्म। अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए, रेडियस अभी भी ए रहे, इसका मतलब एच क्या है 0, के क्या है बेटा 0, तो इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, ये कहलाती है इफ रेडियस ए एंड सेंटर 0 0। आप देखना जितने ट्रिक फॉर्मूले वो सब इस पे बेस्ड है, क्वेश्चन इसके आते हैं इसलिए सारी ट्रिक फेल हो जाती है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल मेरे तरीके से पढ़ना, बुक का सॉल्यूशन देखना ही नहीं, इनफैक्ट पूरी मैथ्स में आप ये आदत डाल लो। आप खुद भी नोट करो, 80% टाइम आपने देखा होगा कि जो सॉल्यूशन बुक में दिया वो मेरा कभी होता ही नहीं, उससे दूर दूर तक नहीं होता, क्योंकि वो चीज मुझे नहीं दिखानी, वो तो आप उस बुक से देख लोगे। कुछ जगह पे स्टैंडर्ड चीज अलग बात है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब जो हमने केसेस पढ़े एक दो बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं, बाकी उसकी जरूरत नहीं है, आप जो लिखवा रहा हूं लिखिए। सेंटर एच के एंड टचेज एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाली टाइप जो लिखवा रहा हूं इनको समझ लो, बाकी ये नहीं भी होंगी याद तो चलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर एच कॉमा के एंड टचेज एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर एच के एंड टचेज एक्स एक्सिस। देखिए आप लॉजिक से समझिए, मैंने बोला सेंटर है एच के, अभी करा था ना हमने क्वेश्चन, अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे h, 0, तो रेडियस किसके इक्वल होगा, तो यानी आप बोल सकते हो a इक्वल टू क्या के। तो अगर कभी भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस हमेशा के बराबर होगा, तो जहां रेडियस के लिखा वहां ए लिख दो, या जहां ए लिखा वहां ए की बात है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ इसकी, ऐसा लिख लो, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, कुछ बुक में के की जगह ये लिख देते हैं, एक ही बात है। ध्यान क्लियर है ये? तो नेक्स्ट लिखिए अगला, अब अभी क्या लिखा था टचेस, अब लिख लो टचेस वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर एच कॉमा के एंड टचेस वाई एक्सिस। टचेस वाई एक्सिस। अब बताओ वाई एक्सिस को जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा, इमेजेस से पूरा खेल इसी का है। कुछ ऐसा सर्कल आएगा सेंटर एच कॉमा के, अब अगर ये डिस्टेंस में देखूं तो एच के बराबर है, तो अब यहां पर क्या लिखोगे बताओ, मतलब इसकी कंडीशन लिख लो बस, ए इक्वल टू एच। तो इस इक्वेशन में ए की जगह एच या एच की जगह ए लिख के छोड़ दीजिए। आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैंने इसलिए बोला जहां पे मैं बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट, बस समझ जाओ, नोट्स बनाने के लिए बना रहे हो, बाकी याद रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर बात? नेक्स्ट